दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन ट्रैकवे में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि लेखपाल राजस्व लेखपाल जो कि यूपी ट्रिपल एस सी का फॉर्म आया हुआ है उसको कैसे भरें। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको किसी भी तरह के परसेंटाइल की आवश्यकता नहीं है। यानी आपने पीईटी यानी पेट में कितने भी मार्क्स पाए हों, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आपका पेट में चाहे 1 मार्क्स हो, 2 मार्क्स हो, 10 मार्क्स हो, 100 मार्क्स हो, 80 मार्क्स हो, कुछ भी हो, आप लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए मैं आज आपको सिखाता हूं कि आप लेखपाल का फॉर्म जो कि भरना है वो कैसे भरेंगे। जिसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा, जैसा कि मैंने कर रखा है। फिर उस ब्राउज़र में आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना होगा, जैसे मैं कर लिया। उस यूपी ट्रिपल एस सी में जो पहला इंटरफेस खुल करके आएगा uptripplesc.gov.in में, उसमें जाना है और उसको सर्च कर देना है। वहाँ से आप जाएंगे, देखेंगे, फिर ऊपर के 3 डॉट बटन मेन्यू में, फिर मेनू से आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट रजिस्टर्ड का ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे। देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा, जहाँ से हमारा जो पहला एडवर्टाइजमेंट 7 जनवरी 2022 से लेकर के 28 जनवरी 2022 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसको हम लोग भर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको इसको इधर स्क्रॉल करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ अप्लाई बटन है, इस अप्लाई बटन पर आपको क्लिक करना होगा, जैसा कि हमने कर दिया। ये आपका इंटरफेस खुल जाएगा। यदि आप चाहें तो यहाँ पे व्यू बटन देख के आप इसके वैकेंसी को देख सकते हैं, कितनी वैकेंसी। जैसे कि इसमें 8085 पद हैं, जिसमें से जनरल के 3271 और अलग अलग कैटेगरियों के निम्न पद दिए गए हैं। हमको चूँकि फॉर्म भरना है तो हम बैक आते हैं। फिर आप यहाँ से देखेंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जैसे ही आ जाएंगे तैसे ही नीचे आप इंटरफेस को खोलेंगे, बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप नीचे चलते जाएंगे। ये सारी जानकारी आप एक बार पढ़ लीजिएगा बस। फिर उसके बाद यहाँ से ये आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन करके उस पर आप क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ से एग्री आई एग्री पर क्लिक करेंगे। फिर वहाँ से एक इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ से आप 2 तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं। पहला OTP के थ्रू और या दूसरा OTP के थ्रू और पहला थ्रू पर्सनल डिटेल। यानी आप चाहें तो OTP के थ्रू भी भर सकते हैं। यदि आप OTP के थ्रू भरेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ डालना होगा पेट का। तो पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो जो रजिस्टर्ड होगा नंबर पेट के फॉर्म में, वो उस नंबर पे एक OTP जाएगा और वहाँ से फिर उस OTP को भरकर कैप्चा भरकर आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर चूँकि सब लोगों के पास इस तरह की सुविधा नहीं हो पाती है, इसलिए हम थ्रू पर्सनल डिटेल पर जाएंगे। जैसे ही आप पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा, ये पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। पहले में पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, दूसरा डेट ऑफ बर्थ, फिर उसका मंथ, फिर उसका ईयर, फिर यहाँ पे जेंडर चूज़ करना होगा, फिर आप डोमिसाइल हैं कि नहीं ये चूज़ करना होगा। फिर नीचे कैटेगरी आपकी चूज़ करनी होगी आपको, और फिर कैप्चा भर करके आप अपने फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। जैसे कि हम सारे बता दिए, अब हम आपको भर के दिखाते हैं। हम अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ भर लेते हैं। फिर यहाँ पे जेंडर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर डोमिसाइल अगर आप यूपी के निवासी हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो। कैटेगरी में आप अपना देख लीजिएगा, जनरल, SC, ST, OBC, जो आपकी कैटेगरी होगी उस पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ से वेरिफिकेशन कोड डालिएगा। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आप क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करिएगा। जैसा कि हम इस इंटरफेस पर आ चुके हैं, आपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये कुछ खुल चुका है लेखपाल का। यहाँ पर पहले से सारी डिटेल्स भरी हुई रहेंगी, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप देख लीजिएगा कि मेरा सब कुछ सही है या नहीं। अगर गड़बड़ हो तो भी आप इसमें कुछ चेंज कर नहीं सकते हैं।
जो चीज़ें चेंज कर सकते हैं कर लीजिएगा, बस सिर्फ आपको यहाँ पे देख लेना है कि सही है, कुछ भरना नहीं है। भरना है यहाँ पर कि ये कैंडिडेट मस्ट हैव ए इंटरमीडिएट, तो यहाँ कर लीजिएगा हाँ कि हमने इंटरमीडिएट कर रखा है। यस, आपने किससे किया है, तो हमने यूपी बोर्ड से किया, तो यूपी बोर्ड लिख देंगे, यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड लिख देंगे। फिर आपने इंटरमीडिएट किस सन में पास किया, तो हमने 2014 में पास किया, तो 2014 में पास लिख देंगे। आप जिसमें पास किए रहेंगे आप उसको लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स भरनी होगी, जैसे आपने इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर, दोनों में से कोई एक आप भर दीजिएगा। और नीचे वाले में इशू डेट, मतलब वो जो रिजल्ट है आपका वो किस डेट में इशू हुआ है, मतलब किस सन में, उसी वो एक डेट लिखा रहता है रिजल्ट पर, वही डेट आपको लिख देना रहेगा। जैसे कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं, हम अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिख दे रहे हैं यहाँ पे 20 इशू डेट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। इशू डेट आपको इस तरह से चुन लेना होगा। जैसे हमने 2014 में किया, 2014 मई में हमारा रिजल्ट आया था, तो मई ये रिजल्ट पर लिखा होता है, 25 मई 2014 हमारा लिखा हुआ है, तो हम उसको लिख लेंगे। ध्यान से भरेंगे 25 मई 2014। फिर यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम लगाएंगे, तो हमने हमारा सिस्टम जो यूपी बोर्ड में परसेंटेज सिस्टम होता है, तो हम लोग परसेंटेज सिस्टम लगाएंगे। आपका अगर ग्रेड होगा तो ग्रेड लगा लीजिएगा। हम इसमें 369 पाए थे। इतना करने के बाद आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पे कैप्चा भर के सबमिट कर देना है। यहाँ पूछेगा कि आप प्लीज कंफर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, तो यस आप कंफर्म कर दीजिएगा रजिस्ट्रेशन को। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फिर से आपको एक बार सारा डिटेल्स दिया जाएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कुछ गलत तो नहीं है यहाँ पे, जैसा कि हम भी चेक कर ले रहे हैं। जब आप सारी चीज़ें चेक कर लें, देखिए यहाँ पे लिखा है स्किल प्लेयर, ये सब ऑलरेडी आपका फिलअप आएगा, आपको इसमें कुछ फिल नहीं करना है, ये सब पहले से भरा हुआ आएगा, बस आपको एक बार चेक कर लेना है कि सही है या नहीं। आपने जो अभी भी भरा है वो देखिए यहाँ पे डिटेल आपको दिखा रहा है। मैं आपको दिखा दूं कि जो आपने अभी भी भरा है, देखिए यहाँ पे वो डिटेल्स दिखा रहे हैं, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि हाँ हमने सही भरा है या नहीं। फिर नीचे चलते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इस पर सिर्फ प्रोसीड करना है। यहाँ पे फोटो सिग्नेचर आप बदल नहीं सकते हैं, आप ऐसे का ऐसे रहने दीजिएगा, आगे बढ़ जाएगा, कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आपका वही सारी चीज़ें खुल जाएंगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि मैंने जो भरा वो सब सही है नहीं। ये जो दो ऑप्शन है, एक एज प्रूफ का, मतलब हाई स्कूल का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, ये वैकल्पिक है, देखिए ऑप्शनल लिख रखा है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप करें। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें NA लिख दीजिएगा, और नीचे वाले में भी NA लिख दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप करें इसको, मन है तो करिए, नहीं मन है तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप करने के बाद नीचे चले जाइएगा। फिर यहाँ आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, क्या आपने आर्मी ट्यूटोरियल में 2 साल का पीरियड सर्व किया, तो लिख दीजिएगा नहीं, जैसा कि हम भी नहीं किए हैं। कैडेट बी क्रॉप बी सर्टिफिकेट है, नहीं, तो ये भी आप नहीं कर दीजिएगा। बाकी ये सारी चीज़ें फिलअप आएंगी, जिसमें आप कुछ छेड़छाड़ मत करिएगा, चुपचाप
वैसे ही का वैसा रहने दीजिएगा। फिर आगे नीचे आप कैप्चा भर के इसको सबमिट कर दीजिएगा। एक बार हम ऊपर पढ़ लेते हैं कि क्या इसमें दिया है। ये डिक्लेरेशन है, आप उसको टिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कर दीजिएगा। बोलेगा प्लीज कंफर्म, तो हाँ हम कंफर्म कर देंगे, ओके। फिर आपसे बोलेगा पेमेंट के लिए कि आप पेमेंट जो है दे दीजिए। तो आप या तो देखना चाहिए तो प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देंगे हम लोग। यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। ये 25 रुपए का पेमेंट, क्लिक टू पे कर दीजिएगा। एक आपका इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे SBI का आप ऑप्शन लगा करके पेमेंट कर दीजिएगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ SBI पे टिक करके फिक्स डिपॉजिट के लिए क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ में बहुत सारे ऑप्शन आपके खुलेंगे, इसमें से आप किसी एक ऑप्शन का चूज करके 25 रुपए का पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ खुल चुके हैं, हमने UPI का ऑप्शन ले रहे हैं। UPI के बाद हम इसमें जो है QR कोड की मदद से पेमेंट करेंगे। आप जैसे मन वैसे कर लीजिएगा। हम इस पर पेमेंट कर दे रहे हैं। जैसे ही पेमेंट आप कर चुके होंगे स्कैन करके, इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल रहा होगा। लिख रहा है योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, मतलब आपका पेमेंट हो चुका है। अब यहाँ आप देख लीजिए, ये आपका रेफरेंस नंबर आ चुका है, पेमेंट हो चुका है। आप 10 सेकंड वेट कर लीजिएगा, ये अपने आप आपको मेन पेज पर ले जाएगा। ये देखिए जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड, नीचे ऑप्शन दे रखा है प्रोसीड, नीचे आपको यहाँ ऑप्शन दे रखा है कि प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन, तो हम यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे फाइनल सबमिशन के लिए। जैसा कि यहाँ पे आप लास्ट में ऑप्शन देखेगा प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसा कि हमारे सामने ये सारी चीज़ें खुल के आ गई हैं, ये फॉर्म हम अब डाउनलोड कर लेंगे और ये हमारा जो है एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। ऐसे ही आप अपने लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे ही वीडियो को जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।